Good morning बच्चों. बेटा today we are going to do worksheet number 30 class 9th dated 11th September 2020 and today our topic is to discuss the properties of some triangles. And which triangle we are discussing today? We are going to discuss the properties of an isosceles triangle. This triangle we are going to discuss. Now what is an isosceles triangle? It is a triangle which has two equal sides. That is called isosceles triangle. मतलब जिस triangle की कोई भी any two sides are equal, कोई भी दो sides equal होती हैं, उस triangle को हम नाम देते हैं isosceles triangle. तो आज हम इस triangle की properties discuss करेंगे. तो आज हम जो questions discuss कर रहे हैं बेटा वो सारे isosceles triangle पे based हैं. Now the first one is prove that the angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. मतलब आपको प्रूव करना है कि आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. तो ये हमें प्रूव करना है बेटा आज. तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस ड्रॉ अ फिगर. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. ये मैंने ड्रॉ कर दिया है. A, B, C, in which sides AB and AC are equal. ये मैंने यहाँ equal प्रूफ कर दिया है. तो आप इधर गिवन में लिखेंगे बेटा, यहीं पे लिख देती हूँ मैं. गिवन में आप लिखेंगे कि इन दिस ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC. यानी ये वाला जो साइड है AB ये AC के इक्वल है. और बेटा इसको मैंने मार्क भी कर रखा है, वन इधर वन लाइन इधर. तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल कह रही हूँ. सेकेंड इसमें हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव. तो इसमें बेटा टू प्रूव हमें करना है कि इन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो हमें इक्वल प्रूव करने हैं. तो इस साइड के ए बी जो साइड है इसके ऑपोजिट मुझे दिख रहा है एंगल सी, और ए सी ये जो साइड है इसके ऑपोजिट मुझे दिख रहा है एंगल बी. तो बेटा मुझे एंगल बी और सी को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. अभी तक हमें क्वेश्चन से ये बात समझ में आई है कि हमें गिवन क्या है, यानी हमें एक त्रिभुज दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड्स ए बी और ए सी बराबर है. दूसरी चीज़ हमें समझ में आई कि हमें प्रूव क्या करना है. हमें प्रूव करना है इन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो हमें इक्वल प्रूव करने हैं. तो अभी तक हमें ये जो लाइन क्वेश्चन दे रखा था उससे हमें ये दो चीज़ें हमारी निकल कर आई हैं. अब बेटा अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. उससे पहले इस प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अब. कंस्ट्रक्शन बेटा मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है डी. डी कौन सा पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट. बीसी का मैंने इस बीसी लाइन का मैंने हाफ यानी मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया है और उसको मैंने इधर ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया है. ठीक है बेटा, ये इतना मैंने कंस्ट्रक्शन किया है. ठीक है. ज्वाइन A to D where D is the midpoint of BC. ये मेरा बेटा कंस्ट्रक्शन हो गया. अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रूफ की. अब बेटा देखो, आप ये इतना आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो त्रिभुज है, ये जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है ना. ये जो हमारा जो मेन जो हमारा ट्राइंगल था वो अब दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है. और इन ट्राइंगल्स के मुझे ये वाले दोनों हिस्से बी, एंगल बी और सी, ये मुझे इक्वल शो करने हैं. तो बेटा ये शो करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने ये वाले जो हाफ ये मेरे दो त्रिभुज आ गए हैं, दो ट्राइंगल्स आ गए हैं, इनको मैं क्या करूँगी, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँगी. और एक बार मेरे ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, तो मैं CP/CT से बी और सी को इक्वल कह दूँगी कि भाई मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं. तो इनकी कोई भी पार्ट्स, कोई भी सिमिलर जो इनके पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं इनके, उनको मैं इक्वल कह सकती हूँ. तो अब मेरा मेन फोकस क्या है बेटा कि मुझे इन ट्राइंगल्स को, ये जो दो हाफ ट्राइंगल्स हैं, इनको मुझे किसी तरीके से कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. और कॉन्ग्रेंट प्रूव होते ही CP/CT का यूज़ करके, तब तो उसके बाद तो बस एक ही लाइन आपको लिखनी है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CP/CT. तो अब हमें मेन काम मैंने जैसे बताया, अब हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है.
अब बेटा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपको याद होगा कि हमने वो जो 4 क्राइटेरिया पढ़े थे, या तो SSS या SAS या ASA या फिर RHS, इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया यहाँ फिट होता है। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल्स में हमें जो गिवन है, पहली चीज़ जो हमें इक्वल दे रखी है वो दे रखी है इस वाले ट्राइंगल का AB और सेकंड ट्राइंगल का AC। ये दो साइड्स हमें इक्वल दे ही रखी हैं क्वेश्चन में। तो पहले मैं लिख लेती हूँ कि मैं कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ। मैं छोटे वाले 2 ट्राइंगल्स ले रही हूँ, ABD इतना वाला एंड ट्राइंगल ACD, यानी ये सेकेंड हाफ। ये 2 ट्राइंगल्स मैं ले रही हूँ। इसमें AB इज इक्वल्स टू AC, ये क्या है, गिवन है मुझे, बिकॉज आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो इसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं। तो इस ट्राइंगल का ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड, ये इक्वल है, ये गिवन है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है बेटा, सेकंड हमने इसको मिड पॉइंट लिया था D को, अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना, ये मिड पॉइंट है। तो यानी ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये भी इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि भाई मिड पॉइंट है तो आधे आधे में ही डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल में बेटा BD और इस ट्राइंगल में आपका CD, ये दोनों भी आपके इक्वल हो गए। BD इज इक्वल्स टू CD, दिस इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। और थर्ड आप इसमें मेंशन करेंगे कि आपका ये वाली जो साइड है AD, ये बेटा कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। ये इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है और ये इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो ये तो ऑलरेडी ये इक्वल ही हो गया। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये इस ट्राइंगल के लिए भी 4 सेंटीमीटर है, इस ट्राइंगल के लिए भी 4 सेंटीमीटर है, तो इक्वल तो हो ही गई। तो आप इसमें थर्ड आप लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू AD, मतलब AD इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, और वो इक्वल होगा बिकॉज इट इज़ अ कॉमन साइड, क्योंकि ये कॉमन इसकी साइड हो गई। तो देखो बेटा, अब मेरे को मेरे ट्राइंगल्स में 3 चीज़ें मिल चुकी हैं और तीनों मुझे क्या मिली हैं, साइड्स मिली हैं। तो यानी ये क्राइटेरिया हो गया मेरा SSS। तो अब आप लिख देंगे ट्राइंगल ABD, यानी ये हाफ इस कॉन्ग्रेंट, बेटे ये कॉन्ग्रेंट का आप साइन बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे ट्राइंगल, बचा हुआ आधा कौन सा है, ACD, इसके कॉन्ग्रेंट है। और क्राइटेरिया आप यहाँ मेंशन कर देंगे SSS कॉन्ग्रेंसी। ठीक है बेटा, ये वाली कॉन्ग्रेंसी से हमने अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह दिया। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो आप इसके किसी भी करस्पॉन्डिंग, चाहे तो आप साइड को, करस्पॉन्डिंग एंगल को आप इक्वल कह सकते हैं। तो बस इसके बाद तो आपको यही लिखना है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। और CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी करस्पॉन्डिंग यानी संगत जो हैं पार्ट्स, संगत जो भाग हैं वो आपस में बराबर होंगे किसी भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में। ठीक है बेटा, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। और इसी में एक क्वेश्चन और दे रखा है, चलिए उसे भी डिस्कस करते हैं। इट इज़ इन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा, AB और AC आपको इक्वल दे रखी है, ये दो साइड्स AB और AC। D and E are 2 points on BC such that BE is equals to CD। यानी बेटा आपको क्या दे रखा है, ये D और E इस BC साइड पर 2 पॉइंट्स बन रखे हैं, मगर इक्वल आपको क्या दे रखा है, BE, B से लेके E तक इक्वल्स टू C से लेके D तक, यानी यानी ये जो BE है ये आपको इक्वल दे रखा है किसके, CD, यानी इतने के। समझ रहे हो बेटा, ये चीज़ आपको इक्वल दे रखी है, BE इज इक्वल्स टू CD। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट AD इज इक्वल्स टू AE। ये जो दो अंदर में ट्राइंगल में ये जो दो इनर लाइंस हैं इन्हें आपको इक्वल शो करना है।
अब इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, वी विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स। अब बेटा ये जो दो मैंने ट्राइंगल्स मार्क किए हैं, अब मुझे ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं। अब ये दो ट्राइंगल्स लेने का मेरा मोटिव क्या है, मेरा पर्पस क्या है, कि मैं क्या करूँगी, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये जो छोटी छोटी जो दो ट्राइंगल्स हैं, इनको मैं क्या करूँगी बेटा, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँगी। कॉन्ग्रेंट प्रूव होते ही मैं AD और AE, यानी ये जो इन दो ट्राइंगल्स में ये जो चीज़ें आ रही हैं AD और AE, जिन्हें हमें प्रूव करना है, शो करना है, इनको मैं CPCT से कह दूँगी कि भाई ये इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये दोनों त्रिभुजों का पार्ट है और करस्पॉन्डिंग है, तो इनको ये दोनों भुजाएं मैं इक्वल बता रही हूँ बाय CPCT। तो अब बेटा मेरा मेन काम जो रह गया है वो रह गया है कि ये जो छोटे वाले मेरे जो त्रिभुज हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, इन्हें मुझे किसी तरह समहाउ मुझे इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें कौन सी होंगी बेटा, पहली चीज़ तो मुझे मिल गई कि वन साइड, दिस साइड AB इज़ इक्वल टू AC, AB और AC आपस में इक्वल है, ये तो मुझे पहली कंडीशन मुझे मिल गई। अब बेटा आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया था इस वाले क्वेश्चन में कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, C। ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल में AB के ऑपोजिट जो है एंगल C और AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। तो यानी दूसरी चीज़ भी हमें मिल गई। अगर हम इन त्रिभुजों को, इन ट्राइंगल्स को देखें तो हमें एक एक साइड इक्वल मिल गई, एक एक एंगल इक्वल मिल गया। अब बात आती है हमें एक चीज़ और चाहिए। अब बेटा वो मैं क्या लूँगी, वो मैं किसी तरह BD इतना आधा और EC इतना आधा, इन्हें इक्वल शो करना चाह रही हूँ। अब वो कैसे करेंगे, चलिए पहले उसको कर देते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे दोनों हमें इक्वल कर दिए ये वाले, तो हम कहेंगे SAS। ये जो छोटे वाले ट्राइंगल है ना, उसमें हमारी एक साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, और अगर हमें ये आधा आधा इतना इतना हिस्सा ये भी अगर पता लग जाए कि ये इक्वल है, तो हम SAS लगा देंगे इन छोटे ट्राइंगल्स में और कहेंगे हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, और फिर उसके बाद CPCT से बोल देंगे कि ये वाली जो दो साइड्स हैं ये भी इक्वल है। तो चलिए अब इन दोनों का, अभी हमारा मेन काम क्या हो गया, हमने इन दोनों जो साइड्स हैं छोटी वाली, इन्हें किसी तरह इक्वल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमें गिवन क्या है, BE इज इक्वल्स टू CD, BE इज इक्वल्स टू CD, ये हमें इक्वल दे रखा है। अब BE क्या है बेटा, BD प्लस DE। ठीक है, अगर मैं BE को ब्रेक करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, BD प्लस DE। उसी तरीके से अगर मैं CD को ब्रेक करूं तो क्या बन जाएगा, DE प्लस EC। DE से DE कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास, BD इज इक्वल्स टू EC। बेटा यही वाले आ गए, छोटी वाली साइड्स, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना ये इक्वल आ गए। अब तो बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलिए करते हैं, इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ABD एंड ट्राइंगल AEC। ये दो ट्राइंगल्स मैंने ले लिया बेटा। अब इसमें वही करूँगी मैं, AB इज इक्वल्स टू AC, दिस इज गिवन, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, यहाँ पे भी लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है बेटा, ये आप मेंशन कर देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर आप लिख देंगे BD इज इक्वल्स टू EC, प्रूव्ड अबव। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है ना बेटा, ये चीज़ मैंने यहाँ यूज़ कर ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर 3 चीज़ें हो गई हैं, साइड हो गई है, एंगल हो गया है, साइड आ गई है। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AEC बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। बेटा यहाँ ब्रैकेट में आपको कॉन्ग्रेंसी मेंशन करना ज़रूरी है, यह आपका मस्ट है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो अब तो सिंपल लाइन है कि AD इज इक्वल्स टू AE बाय CPCT, therefore AD is equals to AE by CPCT। ओके बेटा, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2।
अब इस पे बेस्ड बेटा 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर देयर, आप प्लीज़ उनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।